नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद जजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल हम देखते हैं कि जितने भी फैमिली कोर्ट में और परिवारों में जो पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उनमें छोटे बच्चों की कस्टडी को लेकर के कि छोटे बच्चे किसके पास रहें। पत्नी कहती है मेरे पास रहेंगे, पति कहता मेरे पास रहेंगे, दोनों झगड़ते हैं और बच्चों की खींचतान होती है। तो इस संबंध में प्रश्न ये है कि ऐसी कभी भी किसी विवाद की स्थिति हो पति पत्नी के बीच, तो इन बच्चों की गार्जियनशिप का, इनकी संरक्षकता का किस प्रकार का कानून में प्रावधान है, क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिंदू अवस्था एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, ये बना हुआ है गार्जियनशिप के लिए। तो इसकी धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है कि हिंदू अप्राप्त वय, अप्राप्त वय का मतलब जिसने वय प्राप्त नहीं की है, वय का मतलब वयस्कता, तो अवयस्क जिसको कहा जाता है, तो हिंदू अवयस्क का नैसर्गिक संरक्षक कौन होगा? नैसर्गिक संरक्षक का मतलब नेचुरल गार्जियन कौन होगा? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पुत्र और अविवाहित पुत्री जो नाबालिग हैं, नाबालिग पुत्र, नाबालिग अविवाहित पुत्री, इनका गार्जियन होगा, नेचुरल गार्जियन होगा पिता, और पिता के पश्चात सेकंड नंबर पर माता। परंतु जिस अवयस्क ने 5 वर्ष की आयु अभी पूरी नहीं की है, जो 5 साल से छोटा है, तो उसकी अभिरक्षा माता के हाथ में होगी। वो मामूली तौर पर माँ के ही पास में रहेगा, माँ के संरक्षण में रहेगा, लेकिन नेचुरल गार्जियन सभी अवयस्क बच्चों का सबसे पहले नंबर पर पिता होता है और माता दूसरे नंबर पर होती है। लेकिन 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो सामान्यतः है माता की कस्टडी में रहेंगे, माता के पास रहेंगे। और ये नाबालिग पुत्री विवाहितता हो तो उसका पति उसका गार्जियन होगा। तो उसकी बात हम आज नहीं कर रहे हैं, आगे केवल बच्चों की बात कर रहे हैं, जो माता पिता के झगड़े में बच्चों की जो खींचतान होती है कि ये मेरे पास रहेगा, छोटा बच्चा मेरे पास रहेगा, ये इस प्रकार की, उसके संबंध में बात कर रहे हैं। इसी अधिनियम की धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 ये कहती है कि अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि होगा। न्यायालय अवयस्क के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान देगा। यानी कि बच्चा माता के पास रहे या पिता के पास रहे, इसमें माता का अधिकार कितना बनता है, पिता का अधिकार कितना बनता है, ये इतना मायना नहीं रखता। सबसे अधिक मायना क्या रखता है? बच्चे का कल्याण, बच्चे का वेलफेयर, बच्चे को प्रसन्नता कहाँ रहेगी, बच्चे का विकास कहाँ होगा, बच्चा अच्छी तरह से कहाँ अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा, अपने भविष्य का निर्माण कर पाएगा, वो सारी बातें देखनी पड़ती हैं। बच्चे का कल्याण ही सर्वोपरि है। तो आज हम एक मामले को देखते हैं। इस मामले में वर्ष 2014 में एक शादी हुई, साल भर बाद वर्ष 2015 में एक बच्चा हुआ, और उसके बाद वर्ष 2019 में पत्नी जो है वो लापता हो गई। पत्नी ने कहा कि लापता है। पति सरकारी नौकरी में एक प्रतिष्ठित पद पर था। तो पत्नी के लापता होने की बात आई तो पत्नी के पिता ने, यानी कि उस पति के ससुर ने FIR दर्ज करवाई, और FIR ये दर्ज करवाई कि भाई ये ससुराल वाले जो हैं ये इसको परेशान करते थे और उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। और उस FIR के बाद में देखा तो उसका पत्नी का शव नहर में मिला। तो धारा 304B दहेज हत्या का मामला चला और इस तरह की बात हुई। तो अब बात हम कर रहे हैं बच्चों की गार्जियनशिप की। तो ऐसी जब स्थिति हो गई, ये मुकदमेबाजी हो गई, तो वो जो बच्चा था उसको नानी के पास में छोड़ दिया। खुद ने उस बच्चे के पिता ने दे दिया कि भाई नानी के पास ये रहेगा, क्योंकि अब ये उसको तो मुकदमा लड़ना है। तो वहाँ चला गया। इसके कुछ समय बाद ही, करीब 3 महीने बाद, बच्चे के पिता ने बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया। क्या दिया?
कि भाई वो नानी के पास में गलत रूप से वहाँ रह रहा है, बच्चा मेरे को दिलाया जाए। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अपने लेवल पर जांच करके और उसके पक्ष में आदेश कर दिया और नानी को निर्देश दिया कि बच्चे को उसके पिता को सौंप दें। तो नानी ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के इस आदेश के खिलाफ अपील की, अपील स्वीकार हो गई, तो नीचे का आदेश ख़त्म हो गया। तो ये बच्चे का पिता हाई कोर्ट में गया, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। वहाँ इसने आर्टिकल 226 में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश की और कहा कि बच्चा अवैध रूप से नानी की हिरासत में रह रहा है, नानी की अवैध हिरासत से उसे रिहा करवाया जाए, मुक्त करवाया जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चा 7 वर्ष का है और पिता के पास उसका कल्याण बेहतर हो सकता है, सर्वोपरि कल्याण बच्चे का देखना है तो पिता के पास अच्छी तरह से रह सकता है, उसका विकास हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पिता को देने का आदेश कर दिया कि पिता के पास रहेगा। तो नानी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत दिए गए आदेश के विरुद्ध ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो अपील की तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत पेश की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार ही नहीं करना चाहिए था। आर्टिकल 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तो तब हो जब कहीं अवैध हिरासत कोई हो। वो तो नानी के पास पहले से 5 साल से लगातार रह रहा है, तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की बात कहाँ से आ गई? उसको सुनना ही नहीं चाहिए था। और ये भी कहा कि वहाँ से यदि बच्चे को हटाते हैं नानी के पास से और हटाने के लिए उसको बच्चे को बाध्य करते हैं हटने के लिए, तो उसका बच्चे पर मनोवैज्ञानिक असर होगा और वो मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी बच्चे के दिमाग पर हो सकती है। तो नाबालिग बच्चे की प्राथमिकता और उसके कल्याण की जांच का कार्य इसमें किया जाना चाहिए था, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के प्रावधान के तहत किया जा सकता है। तो इसके तहत न्यायालय, जो जिला न्यायालय या फैमिली कोर्ट होती है, तो वो संरक्षकता के बारे में बच्चे के सर्वोपरि कल्याण को ध्यान में रखते हुए जांच करके आदेश दे सकता है कि इसका संरक्षक कौन रहेगा, माता रहेगी या पिता रहेगा या और कोई दादी या नानी रहेगी या और इनसे अलावा कोई व्यक्ति रहेगा। जहाँ भी बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होगा वहाँ रखने का आदेश देगा। तो संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 7 कहती है कि संरक्षकता के बारे में न्यायालय की आदेश करने की शक्ति है, वह संरक्षक घोषित कर सकता है, नियुक्त कर सकता है और इसमें बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित कर सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस एक्ट के तहत वहाँ जांच की जा सकती थी। तो अपील स्वीकार की नानी की और ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि पिता संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत आवेदन करने को स्वतंत्र है और यदि वह आवेदन करता है तो वहाँ उसकी जांच होकर के उचित आदेश पारित किया जाएगा। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कौन सा मामला था? ये था क्रिमिनल अपील नंबर 2194/2022 और इसका फैसला कब हुआ? दिनांक 3/5/2024 को इसका फैसला हुआ। और इस पूरे निर्णय से हमें क्या सीखने को मिला कि बच्चा माता के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा या उन दोनों में से कोई नहीं है तो दादा दादी के पास या नाना नानी के पास, किसके पास रहेगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए सर्वोपरि स्थान, सर्वोपरि व्यक्ति कौन है। उसी जगह उसको जब तक वो नाबालिग रहेगा उसकी संरक्षता में रखने का आदेश दिया जा सकेगा। तो बच्चे का कल्याण ही सर्वोपरि है। और कानून की स्थिति तो मैंने आपको बताई दी कि पिता गार्जियन होता है। 5 साल तक के बच्चे सामान्यतः मामूली तौर पर माता के पास ही रहते हैं और ये गार्जियनशिप एक्ट के तहत एक प्रोविज़न है। लेकिन बच्चे का कल्याण जो है ये सर्वोपरि है, ये उस एक्ट में भी धारा 13 में कहा है, जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।